Hi guys, I am Naveen, your fitness coach and you are watching Fit Tummy. सो गाइज आज हम बात करने वाले उन फैक्टर के बारे में या उन कारण के बारे में जो हमारी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करती है या प्रभावित करती है। गाइज आपने अक्सर जिम में देखा होगा कि दो दो इंसान हैं, दोनों सेम सेम हर रोज़ वर्कआउट करते हैं, बट किसी का मसल मास जल्दी ग्रो होता है और किसी का कम ग्रो होता है। सो हम इसी और आप ये सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि मैं भी सेम वर्कआउट कर रहा हूँ, सेम डाइट चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, बट जो मेरे दोस्त है उसका तो मसल मास ज़्यादा बन रहा है बट मेरा नहीं बन रहा, मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो आपके मन में अगर ये डाउट आते हैं तो आप सही जगह आए हो और ये वीडियो आप ही के लिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहे। आज हम उन्हीं रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न है जो आपकी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को प्रभावित करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। गाइस जो नंबर वन फैक्टर जो हमारी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है वो है हमारे हार्मोन्स लेवल। गाइस हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। सो गाइस दो हार्मोन्स है जो हमारे हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर वन टेस्टोस्टेरोन और नंबर टू ग्रोथ हार्मोन्स। गाइस यही दो हार्मोन्स हैं जिनके कारण आपकी मसल एंड हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज देखने को मिलता है। और आप जब भी जिम में जाते हो सो आपने देखा होगा कि अगर आप दो दोस्त वर्कआउट कर रहे हो, अगर एक की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ रही है, एक की हाइपरट्रॉफी ज़्यादा बढ़ रही है और आपकी नहीं बढ़ रही, सो इट्स मीन कि उनमें ज़्यादा ये दो हार्मोन्स हैं। सो गाइस ये दो हार्मोन एज के साथ डिक्रीज होते रहते हैं। और गाइस जो सेकंड रीज़न है जो कि हमारी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा जेंडर। सो गाइज आपने ये अक्सर देखा होगा कि एक फीमेल हमेशा मेल के कंपेयर में कम स्ट्रेंथ और कम हाइपरट्रॉफी गेन कर पाती है। सो गाइज इसका रीज़न क्या है? सो गाइज इसका रीज़न है उनका हार्मोन। सो गाइज जो फीमेल का जो प्राइमरी हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन और जो मेल का जो प्राइमरी हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। सो गाइज ऐसा नहीं है कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ही पाया जाता, बट ये है कि उनमें कम अमाउंट में पाया जाता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए मेल्स फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा मसल मास गेन कर पाते हैं और हाइपरट्रॉफी भी उनकी ज़्यादा देखने को मिलती है। सो गाइस यही रीज़न है कि फीमेल हमेशा मेल के कंपेयर में कम लीन टिश्यू को गेन कर पाती है और उनमें फैट ज़्यादा देखने को मिलता है। गाइस जो थर्ड फैक्टर है जो हमारी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारी एज। सो गाइस जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारे लीन टिश्यू मसल मास एंड एवरीथिंग जो भी हमने गेन किया है वो डिक्रीज होता रहता है। गाइस इसका रीज़न यही है कि हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम होता है, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो डिक्रीज होते रहते हैं एंड हमारी जो एक्टिविटी है जो हम करते हैं वो भी हमारी कम होती रहती है। सो गाइस एज के साथ हमारी बोन डेंसिटी एंड हमारे हार्मोन्स लेवल, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो सब कम होते रहते हैं और यही फैक्टर है कि हमारी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ इस एक एज के बाद कम होती रहती है। गाइज अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में जो हमारी स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस को जो हमारी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करता है। सो गाइज जो नंबर फोर्थ पॉइंट है वो है हमारे मसल फाइबर्स। सो गाइज हमारी बॉडी में प्राइमरली टू टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। अब आप बोलोगे कि स्लो ट्विच फास्ट ट्विच मसल फाइबर क्या होते हैं। सो गाइज मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि जो फाइबर हमको लॉन्ग टाइम तक एनर्जी दे उनको हम स्लो ट्विच फाइबर बोलेंगे और जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे उनको हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर कहेंगे। अगर आपने देखा होगा कि जो मैराथन रनर्स हैं वो इतनी देर तक भाग लेते हैं, सो कैसे भाग लेते हैं? सो गाइज उनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर पाए जाते हैं जो कि उनको लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो जिम में हम जो वर्कआउट करते हैं हमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर पाए जाते हैं। सो गाइज अब मैं बात करूँगा जिन लोगों में स्लो ट्विच मसल फाइबर पाए जाते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ कम देखने को मिलती है कंपेयर टू जिन लोगों में मसल फाइबर 2 ज़्यादा पाया जाता है, उनकी हाइपरट्रॉफी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी।
सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्लो ट्विस्ट फाइबर वाले लोग हमेशा स्किनी होंगे या उनकी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी कम होगी कंपेयर टू जिन लोगों में फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर होगा, उनकी हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी। आई होप एवरीवन यहाँ तक जो 4 पॉइंट है वो आपको अच्छे समझ आ चुके होंगे। सो अब हम बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ, जो हमारी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। सो गाइस, जो नंबर 5 पॉइंट है वो है हमारी लिम्ब लेंथ और मसल लेंथ। गाइस, आपने ये जिम में देखा होगा कि जो कोई व्यक्ति है उसका अगर मसल साइज छोटा है, लाइक मेरे तो बाइसेप का जो मेरा साइज है वो लंबा है, सो अगर किसी का जो छोटा होगा उसकी जो हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ होगी वो मुझसे कम होगी। अगर सपोज आपका अगर बाइसेप की लेंथ अगर लंबी है, सो आपकी हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी किसी अदर व्यक्ति के जिसकी लिम्ब लेंथ छोटी है। अब हम बात करेंगे 6th फैक्टर के बारे में कि वो कौन सा फैक्टर जो हमारे हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। जो गैस 6 पॉइंट है वो है हमारे टेंडन इंसर्जन पॉइंट। अब गैस टेंडन क्या होता है? गैस टेंडन वो पॉइंट होता है जो हमारी बोन्स को मसल मास के साथ कनेक्ट करता है, हम उसको टेंडन बोलते हैं। अब गैस सपोज करो मेरे बाइसेप है, उसकी लेंथ इतनी है, अगर जो मेरा टेंडन यहाँ पे होगा, अगर इसका इंसर्जन पॉइंट छोटा होगा तो मेरी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी बहुत कम देखने को मिलेगी। मैं किसी चीज़ को उठा ही नहीं पाऊंगा, मतलब मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। अगर सपोज कर मेरी टेंडन अगर इंसर्जन थोड़ा ज़्यादा होगा, सपोज करो अगर मेरे फोरआर्म पॉइंट में ज़्यादा होगा तो मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये इसको आप एक रॉड समझ लीजिए, बारबल समझ लीजिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको इसको सेंटर से उठाना है तो आप इसको इजीली उठा लोगे। अगर मैं बोलूँ कि आपको इसी को एक साइड से उठाना है, कोने से उठाना है, तो आपको इसको उठाने में काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा या फिर आपको ये आपसे उठेगी भी नहीं। तो क्या यही फॉर्मूला पुट होता है हमारे टेंडन इंसर्जन पॉइंट पे भी कि आपका जो टेंडन इंसर्जन है वो कितनी दूर है आपके मसल से। अगर वो सामने हुआ, अगर वो क्लोज हुआ आपके मसल्स के, तो आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर वो दूर हुआ, सब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अब जो गाइस नंबर 7 पॉइंट है वो है जेनेटिक। गाइस जेनेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में, और हमारे जो अपीयरेंस है उसमें भी। सो गाइस अगर आपकी जेनेटिक अच्छे हुए तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हाइपरट्रॉफी और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। बट गाइस बहुत सारे लोग इसी सोच में होते कि हमारे तो जेनेटिक अच्छे हैं ही नहीं, तो हम तो मसल मास गेन कर ही नहीं पाएंगे। पर गाइस इससे ऊपर का भी एक पॉइंट, एक फैक्टर है जो कि हर किसी से ऊपर है। जो भी मैंने ये 6 पॉइंट बताए हैं, तो वो नंबर 8वां पॉइंट है गाइस, लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, अगर आपकी जेनेटिक अच्छे भी ना हो, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, सो वो भी हर किसी को मात दे देती है। बट अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है और आपकी जेनेटिक अच्छे हैं, सो आपकी जेनेटिक को भी ख़राब कर देती है। सो मेक श्योर कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। अगर आप जिम जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तभी आपके जो गोल है आप उसको अचीव कर पाओगे। अदरवाइज आप एक दिन जा रहे हो, 4 दिन नहीं जा रहे हो, सो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप घर में बैठिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।